हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सिक्स्थ लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के देखेंगे। क्या हमने कल प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ ली थी। आज हम कुछ फेमस टाइप के एटॉमिक मॉडल्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। आखिरकार हमें एटॉमिक मॉडल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, उसको पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल्स को देखेंगे। आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत कुछ है, पर मैं एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, तो देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि एटॉमिक मतलब हमें मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक मॉडल। देखो, उससे पहले मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखो। ये लाइन है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये मैं बता चुका हूं तुमको, बिल्कुल यार बता चुका हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसकी डिस्कवरी के बाद मेजर प्रॉब्लम वेयर अराइज, बड़ी समस्याएं आने लगी। मेजर प्रॉब्लम्स, कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स आने लगी मैं तुमको बताता हूं। देखो, पहली प्रॉब्लम, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम्स आने लगी। एटम की स्टेबिलिटी मतलब एटम स्टेबल है या नहीं है, अनस्टेबल है या स्टेबल है, इसको लेके प्रॉब्लम आएगी। सेकंड नंबर क्या है, टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो, कोई भी एलिमेंट है, मैं तुम्हें बता चुका हूं। अगर तुम्हें एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल में कोई कंफ्यूजन है तो टाइप करो यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब टाइप करो एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट बाय साइंस एजुकेशन हब, तो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था कि एक एलिमेंट जो होता है ना, वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। किससे मिलके बताओ? सेम टाइप ऑफ एटम मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं। तो वो एटम जो है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बिहेवियर को कंपेयर करने में प्रॉब्लम होने लगी थी। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम हो रही थी, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन ऑफ द डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे थे, डिफरेंट एटम मिलके मतलब मॉलिक्यूल बना रहे थे, बिल्कुल बना रहे थे। तो उसमें क्या हो गया, एक्सप्लेन करना हमें मुश्किल हो गया कि अलग अलग जो है एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं या कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन करने में प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, उसका उद्गम कैसे हो, मतलब वो कहां से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, वो एंड द नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व या इमिटेड। अच्छा, इसको समझो क्या होता है। हमें बहुत बाद में पता चला था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इमिट भी करता है। ये बात जो है पहले, ठीक है, एटॉमिक मॉडल से पहले जो है बता पाना मुश्किल था। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स आने लगी कि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोज तो लिया, पर प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें हम नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, इसमें चार में से कोई भी बातें हम नहीं बता पा रहे थे। तो अब क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मॉडल्स आए। और जो वेरी फर्स्ट मॉडल आया, जो सबसे पहला मॉडल है, वो थॉमसन जी का मॉडल आया था, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं रीजन वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अब हम देखेंगे, इसको नोट कर लो, मैं साइड हूं, इसको नोट कर लो। फिर हम देखेंगे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या बोलता है। प्लम प्लम पुडिंग से तो समझ सकते हो ना यार कि मॉडल किस तरह का होगा। वाटरमेलन से भी मैं तुमको भी समझाता हूं। देखो, पहले हेडिंग डालो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल इन्होंने कब दिया था? ये एटॉमिक मॉडल दिया था 1898 में इन्होंने दिया था। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला कि जो एटम है, ठीक है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप की चीजें होती है।
एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, इतनी बात हम जान चुके हैं। तो ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला ये एक एटम है और ये जो एटम है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, रुकना तो स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है जी, इन्होंने इस मतलब क्या मतलब एक स्फीयर लिया। अब तुम्हें मैं कनेक्ट कराता हूं चीजों को। वाटरमेलन देखे हो, वाटरमेलन क्या है? तरबूज यार, ठीक है। तो तरबूज स्फेरिकल शेप का है, तो उन्होंने ये अब तरबूज के अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है उसको इन्होंने क्या बोल दिया, और उस पूरे तरबूज को क्या बोल दिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेड वाला पार्ट है और जो स्फीयर है वो, और इन्होंने इसका रेडियस कितना लिया, 10 के पावर -10 मीटर रेडियस इन्होंने लिया, ठीक है, रेडियस का स्फीयर लिया। और फिर उसके अंदर वाटरमेलन के अंदर सीड होती है, ब्लैक ब्लैक सीड होती है। मान लो ये सीड है ब्लैक, उसके सीड है, ठीक है। इसको उन्होंने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड लाइक सीड। उन्होंने क्या बोल दिया, इस सीड की तरह इम्बेडेड, इसमें इम्बेडेड मतलब धसे हुए। तो उन्होंने क्या किया कि एक इसको क्या मतलब ऐसे कंसीडर करो कि तरबूज है, वो पूरा जो तरबूज है जो है उसका जो अंदर का रेड वाला पार्ट है और जो पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है। उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी सीड है वो इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव चार्ज है, ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ पे खीर वीर बनती होगी यार, ठीक है, तो उसपे क्या होता है, मान लो पूरा खीर तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर तुम डालते होगे ना किशमिश और गरीब जो भी तुम डालते हो या मम्मी लोग जो भी डालती हैं, तो वो क्या हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उन्होंने इस तरह से मॉडल दिया, ठीक है। तो ये था उनका मॉडल। अब इनके मॉडल के बारे में कुछ खास बातें हैं, उनको नोट डाउन कर लेंगे। पहली तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नोट करो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये क्या है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। देख रहे हो कितना मस्त मॉडल था, ठीक है। इन 1898 में, ठीक है, 1898 में इन्होंने ये मॉडल दिया। और इनके मॉडल के अदर नेम क्या थे, अदर नेम ऑफ दिस मॉडल, अदर नेम्स ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल के अदर नेम क्या थे मैं तुमको बताता हूं। इस मॉडल का नाम था एक तो प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग। अब मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं, तुम खुद समझ गए कि इसको प्लम पुडिंग मॉडल हमने क्यों बोला। दूसरी चीज, इसको हमने क्या बोल दिया, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन, मैं सही लिखना हो ना वाटरमेलन की स्पेलिंग, ठीक है, कंफ्यूज हो तो बता दिया करो, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। एक और बोला इन्होंने, क्या बोला, रेजिन पुडिंग मॉडल, वही चीज हुई, रेजिन पुडिंग मॉडल, ठीक है, समझ गए। मतलब इनका मस्त डिलीशियस मॉडल था यार, खाने पीने वाली चीज पर। देख रहे हो तरबूजा, प्लम पुडिंग मॉडल, सब खाने पीने वाली चीजों पे इन्होंने जो है दे दिया था, ठीक है, मॉडल। तो ये इनके मॉडल की नींव है। अच्छा, इनके मॉडल में कुछ खास बातें भी थी, ध्यान दो, क्या खास बात थी, नोट करो। ऐसा नहीं है ये इन्होंने, मानता हूं खाने पीने वाली चीजों पर जो है इन्होंने बता दिया कि ये चीज ऐसे होती है, बट यार इन्होंने कुछ काम की बातें भी बता दी हमको, हमें काम की बातें भी इन्होंने बताई। कैसे बताई, देखो, इन्होंने पहली चीज बताई, पहले लिखो फिर समझते हैं, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस मॉडल, ठीक है, इज दैट
मास किसका, मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम assumed, mass of the atom assumed to be, mass of the atom assumed to be uniformly distributed over atom, uniformly, uniformly distributed, distributed, distributed over, over atom। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई, एक और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई, उसको भी नोट करते हैं। दिस एटॉमिक मॉडल, ये जो एटॉमिक मॉडल था, दिस एटॉमिक मॉडल, दिस एटॉमिक मॉडल, दिस वॉज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वॉज एबल, एबल था टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन, किस चीज को एक्सप्लेन करने में, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, एटम की न्यूट्रलिटी को बताने में सक्षम था। ठीक है, अब देखो समझते हैं इन दोनों लाइन का, दो चीजें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बता दी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है मैं तुम्हें समझाता हूं। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ एटम assumed टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटम। फिर से तरबूज पे आते हैं, इनकी जो भी बातें समझनी है तरबूज पे, तरबूज को सोचो सब समझ में आ जाएगा। तरबूज का जो रेड वाला पार्ट होता है अंदर, एक्चुअल मास वही होता है ना। मान लो मैं तरबूज का रेड वाला पार्ट हटा दूं तो तरबूज के अंदर बच क्या जाएगा, सीड बच जाएगा। बिल्कुल, तो जो सीड बच जाएगा तो क्या उसको नाप तोल के तुम लेते हो, नहीं ना, तुम रेड वाले पार्ट को नाप तोल के लेते हो। वही ये बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो मास है, मास है किसका, मॉडल का, मतलब मॉडल का, ठीक है, मतलब मास जो है एटम का, एटम का जो मास, उन्होंने पूरे तरबूज को ही एटम मान लिया था कि ये एक एटम है, मतलब ऐसा एटम होता है तरबूज जैसा। तरबूज के अंदर का मास कौन हुआ, वो रेड वाला पार्ट, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, assumed to be uniformly distributed over atom, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन चीज हो रहा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन होता, पॉजिटिव चार्ज। मतलब समझ रहे हो, उन्होंने बताया कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है वही मास होता है और वही मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में। इन्होंने ये बात पहली बताई। इस बात को अब याद रखने में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी यार, तरबूज को सोच लो सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, दिस एटॉमिक मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इन्होंने बताया, देखो इन्होंने दो चीज बताया, इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज के भी बारे में बताया। मतलब इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को मेंशन किया। भैया मेरी बात समझने की कोशिश करो, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है जब दोनों एक ही जगह पर हो तो चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, न्यूट्रल मतलब होता है यार कि एकदम, उदाहरण से पानी पियो, पानी, पानी में क्या तीखा कड़वा खट्टा मीठा स्वाद आता है क्या, पानी एकदम सादा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जो किसी काम का ना हो, ऐसा भी समझ सकते हो। तो पॉजिटिव निगेटिव जहां होंगे वहां पे न्यूट्रलिटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि एक मॉडल के अंदर उनके पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी था, इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियस सी बात हम सबको पता है कि निगेटिव होता ही है। तो इन्होंने का ये मॉडल जो था क्या एक्सप्लेन किया, न्यूट्रलिटी, मतलब कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इस बात को बताने में भी ये मतलब एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, समझ गए। और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1906 में। तो ये बात तुम अपने एनसीईआरटी के बुक में भी पढ़ लोगे तो यार काम बन जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया, फिर से तुम्हें एक बार मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। इन्होंने क्या किया, इसकी इनके एटॉमिक मॉडल में ये इन्होंने तरबूज जैसा एक एटॉमिक मॉडल लिया। उस तरबूज जैसे एटॉमिक मॉडल में जो रेड वाला पार्ट है, वो जो पूरा तरबूज है, उसको क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और जो उसके अंदर सीड है उसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, इनके मॉडल को और हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, राइजिन पुडिंग मॉडल बोलते हैं। खाने पीने वाली चीज याद कर लो, कर लिया करो। ठीक है, फिर इनके मॉडल का इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इंपॉर्टेंट चीज ये था कि मास ऑफ एटम, मतलब कि जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, एक्चुअल में वही पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है,
तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटम, पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? सबसे ज्यादा पार्ट क्या दिख रहा है तुमको? सबसे ज्यादा पार्ट तुमको यही दिख रहा है ना। एज्यूम करो कि ये रेड वाला पार्ट है, तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? रेड वाला पार्ट। फिर उसके बाद सीड है, सीड बहुत कम होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके मॉडल की ये थी कि दिस एटॉमिक मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में है, तो ये जो है हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल होगा। ठीक, इनका यहां तक जो ये मॉडल था, ये दो चीजें मैं बताने में बहुत मतलब एबल थे। ये फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में, ठीक है, 1906 में, ठीक है। और फिर एक और साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड के भी बारे में पढ़ोगे, इट्स अ ह्यूज साइंटिस्ट। उन्होंने डिस्कवरी उनकी जो थी, उनका एक्सपेरिमेंट था वो बहुत मतलब काबिले तारीफ था। उसके बाद से रिवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, एटम के स्ट्रक्चर में। तो आई होप, मैं उतनी उम्मीद करता हूं यार, नोट कर लो। और ये मॉडल बहुत हल्का फुल्का मॉडल था, तुमको समझ में आएगा, बहुत टाइम आज नहीं लेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद हम फर्दर न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पढ़ोगे आप तभी तुमको समझ में आएगा, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो तुम्हारे बैचमेट हैं, जो मतलब बच्चे ऐसे हैं जो क्यूरियस हैं चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक चैनल को पहुंचाओ, उन तक जो है वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है, ताकि वो पढ़ सके, ठीक है। और हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, हम जो है और अच्छा कंटेंट तुम्हें दे सके। वो हम देंगे, पर अब एक होता है ना कि अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, बच्चे देख रहे हैं तो और अच्छा बनाओ, ठीक है। तो आई होप कि आप पढ़ रहे होगे यार, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक्स मतलब मॉडल के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।